हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। माय फ्रेंड्स, अगर आप 12th में पढ़ते हैं और आपको अंग्रेजी यानी कही जाए रीडिंग करने नहीं आती है, तो माय फ्रेंड्स आप प्रोनाउंसिएशन को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो मैं खास करके आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों को रीडिंग यानी बुक रीडिंग देने नहीं आती है। तो माय फ्रेंड्स, यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है ए का मैं बता रही थी। और अगर कही जाए तो मैं प्रोनाउंसिएशन ए का 2 वीडियो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं इसका तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी थोड़ी करके बता रही हूँ ताकि आपको बोरिंग ना फील हो, इसीलिए ये तीसरा वीडियो आज हम लोग का है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ यानी कि कौन सा यानी कि आज कुछ स्टार मार के देखेंगे अलग नियम। यानी कि कही जा रही है क्या क्या कही जा रही है कि जब किसी क्या कही जा रही है जब किसी वर्ड में क्या कही जा रही है जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या कही जा रही है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए। कौन आए? तो माय फ्रेंड्स, क्या आए? आर ई आए। क्या आए? आर ई। यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद किसके बाद ए के बाद आर ई आए। क्या आए? आर ई आए। तो यहाँ पे कही जा रही है कि ए को ए से पढ़ते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, यानी कि इसका उच्चारण जो कही जाए तो फिर क्या से पढ़ेंगे आप लोग? ए क्या पढ़ेंगे? ए यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे में आपसे कही जाए क्या कही जाए? सी ए आर ई। क्या कही जाए? सी ए आर ई। तो माय फ्रेंड्स, आप इसको उच्चारण कीजिए। क्या उच्चारण कर पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे सी से क्या होगी? सी से क भी होती है। तो यहाँ पे सी से क्या हो गई? क। और उसके बाद में क्या नियम के अनुसार क्या कही जा रही है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए। तो देखिए यहाँ पे कौन आया हुआ है ए के बाद? तो आर ई आया हुआ है। तो इसका उच्चारण क्या करना है? तो ए से करना है, यानी कि इसका उच्चारण जो करना है ए से करना है। तो यहाँ पे ए की मात्रा क्या कहती है? एगो पाई कहती है। तो यहाँ पे के हो गया और उसके बाद में यहाँ पे इसका अ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आर से क्या होती है? तो र होती है। क्या होती है? आर से क्या होती है? र होती है। लेकिन माय फ्रेंड्स, यहाँ पे केयर ऐसे नहीं लिखेंगे, या कर देंगे तो ज्यादा आपको बेहतर रहेगा। यानी कि सी ए आर ई से क्या पढ़ेंगे? तो केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार और एग्जांपल कही जाए, क्या कही जाए? तो आप बताइए। एम ए आर ई। एम ए आर ई से क्या पढ़ेंगे? मेयर। क्या पढ़ेंगे? मेयर। एम ए आर ई से क्या पढ़ेंगे? मेयर। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? एच एच ए आर ई। क्या पढ़ेंगे इसको? तो शेयर। क्या पढ़ेंगे? शेयर। उसके बाद में और एग्जांपल कही जाए तो आर ए आर ई, यानी कि आर ए आर ई से क्या पढ़ेंगे? तो रेयर। क्या पढ़ेंगे? रेयर। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि यानी कि जब किसी वर्ड में आपको ए के बाद आर ई आए तब आपको एयर से उच्चारण करना है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? एयर। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं माय फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टार में अगर कही जाए, क्या कही जाए कि जब किसी वर्ड में क्या कही जाए? जब किसी वर्ड में ए आई। क्या? ए आई के बाद आर आए। उस टाइम क्या था कि जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए? आर ही आए, तब क्या पढ़ते थे? ए। लेकिन यहाँ पे है कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए। क्या आए? आर आए। तो ए आई को ए अ से पढ़ते हैं। क्या से पढ़ते हैं? ए अ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कही जाए तो जैसे में सी एच ए आई आर, आप इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, सी ए से क्या होती है? तो च होती है। यहाँ पे ए के बाद में कौन आया है? तो आर ई आया है। कौन आया है? आर ई। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? तो ए अ। और ए की मात्रा क्या कहती है? एक पाई, यानी कि एक डंडा माथे पे। तो यहाँ पे लिख दिए आप चे और उसके बाद में अ जो कहते हैं
और ई आर से क्या हो गया तो र, यानी कि क्या आप पढ़े चेयर, क्या पढ़े चेयर। उसके बाद में यहाँ पे कही जाए तो क्या पढ़ेंगे PAIR, क्या पढ़ेंगे पेयर, क्या पढ़ेंगे PAIR से पेयर, क्या पढ़ रहे हैं पेयर, पेयर, क्या पढ़ रहे हैं पेयर। उसके बाद में आप यह भी कर सकते हैं पेयर, यह भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या है AIR, क्या है AIR, तब इसको आप क्या पढ़ेंगे एयर, क्या पढ़ेंगे एयर, क्या पढ़ेंगे एयर। उसके बाद में क्या है FAIR, क्या है FAIR, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे फेयर। यह भी कर सकते हैं आप, यानी कि आप यहाँ पे आ भी कर सकते हैं, या भी कर सकते हैं, दोनों का उच्चारण कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो यानी कि जब किसी वर्ड में AI के बाद आपको क्या दिखे R दिखे, तो आपको क्या उच्चारण करना है एयर से करना है, जैसे मैं एग्जांपल देके मैं बताई। और उसके बाद में एक और क्या बताएं इसके पीछे, तो जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए RE आए, तो भी क्या पढ़ना था तो दोस्तों इस यानी कि इस नियम को भी आप याद रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट नियम बताती हूँ। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टार कही जाए तो क्या है, जब किसी वर्ड में AU क्या आए AU आए, तो AU को औ से पढ़ते हैं, किससे पढ़ना है औ से, किससे पढ़ना है औ से। यानी कि जब किसी वर्ड में AU क्या आए AU, तो AU को उच्चारण जो करनी है किससे करनी है तो औ से। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जैसे में कही जाए तो क्या है CAUGST, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो देखिए C से पढ़ेंगे आप क पढ़ेंगे, उसके बाद में AAU है, तो इसको आप क्या पढ़ना है आपको तो औ पढ़ना है। तो औ की मात्रा कैसे लगाएंगे, एक डंडा नीचे और इस तरह से कुछ चंद्र जैसा, तो ऐसे करेंगे क। और यहाँ पे देखिए GH जो कही जाए तो साइलेंट है, और T से कही जाए तो ट होती है। माय फ्रेंड्स यानी कि कही जाए कि साइलेंट लेटर्स कब होते हैं, तो वो मैं आपको यानी कि जब ये सब चीजें आपको खत्म करा दूंगी, उसके बाद में मैं आपको साइलेंट वाले बताऊंगी। तो अभी आप इसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखिए कि CAU से क पढ़ेंगे, सॉरी AU से क्या पढ़ेंगे औ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका उच्चारण जो किए हम लोग पूरा, तो क्या किए कॉट किए। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है DAUGST या, तो आपको इसको क्या पढ़ना है तो D से ड पढ़ेंगे। उसके बाद में AU है तो क्या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे औ पढ़ेंगे। औ की मात्रा कैसे लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे लगा दिए औ। अब उसके बाद में GH कही जाए तो साइलेंट है, उसके बाद में अगर पूरा पढ़ी जाए तो डॉटर, क्या पढ़ेंगे आप डॉटर। उसके बाद में यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है CAUSE, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे C से क्या पढ़ेंगे तो क पढ़ेंगे, C से क भी होती है, C से स भी होती है। तो यहाँ पे C से क्या है तो क है, तो यहाँ पे क हो गया। उसके बाद में कही जाए क्या कही जाए कि AU को यानी कि AU को क्या पढ़ना है आपको तो औ पढ़ना है, तो औ की मात्रा आप लगा दिए यहाँ पे। और कही जाए ए से क्या पढ़ेंगे तो ज पढ़ेंगे, और यहाँ पे ई जो है साइलेंट है, यानी कि क्या पढ़े आप कॉज, क्या पढ़े कॉज। उसके बाद में यहाँ पे कही जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे NAUGSTY, तो इसको आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एन से क्या होती है तो न होती है, न लिख दिए। उसके बाद में क्या है AU है, तो आपको क्या उच्चारण करना है ओ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दिए। और GH यहाँ पे कही जाए तो साइलेंट है, और T से क्या है तो ट है, यानी कि अभी इधर में यानी कि Y है, तो आप इसको ई की मात्रा यानी कि हर्षी ई या दीर्घ ई की मात्रा लगा सकते हैं। तो NAUGSTY से क्या हो गया यहाँ पे नॉटी, क्या हो गया नॉटी। यानी कि माय फ्रेंड्स कही जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब किसी वर्ड में आपको AU दिखे तो आपको प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण करने के यानी कहने का मतलब है तो क्या करना है ओ करना है। उसके बाद में एक और नेक्स्ट बचा हुआ है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो माय फ्रेंड्स नेक्स्ट में है क्या है, नेक्स्ट में जब किसी वर्ड में AW आए तो यानी कि AW को भी आपको क्या से उच्चारण करना है तो ओ से करना है, किससे करना है ओ से। यानी कि
कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड में यानी कि जब किसी शब्द में आपको क्या दिखे, ए यू के बाद में आपको क्या दिखे तो ए डब्ल्यू, यानी कि ए यू भी रहेगा तो आपको ओ पढ़ना है, लेकिन ए डब्ल्यू भी रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है, ओ से पढ़ना है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो आपको क्या पढ़ना है, ओ से उच्चारण करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ए डब्ल्यू से क्या पढ़ेंगे, शो, क्या पढ़ेंगे ए से डब्ल्यू से शो, कैसे पढ़ेंगे तो ए से सा हुआ, उसके बाद में ए डब्ल्यू से क्या हुआ तो ओ हुआ, और ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे लगा दिए ओ यानी कि 100 हो गया। उसके बाद में आप इसको बताइए क्या होगा, तो आर ए डब्ल्यू से क्या पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे, आर ए डब्ल्यू से रॉ पढ़ेंगे, इसको आर से रा क्या पढ़ेंगे, आर से रा, उसके बाद में ए डब्ल्यू से क्या पढ़ेंगे तो ओ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसकी मात्रा लगा दिए, क्या बन गया रॉ। उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देखिए एफ से क्या हो गया, तो एफ से फ हुआ, और ए डब्ल्यू से क्या हुआ तो ओ हुआ, क्या हुआ ओ, तो ओ की मात्रा लगा देंगे फ पर, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दिए। उसके बाद में एन से क्या हो गया, तो एन से न हो गया। उसके बाद में ये क्या बना, तो फोन बना, क्या बना, फोन बना। उसके बाद में यहाँ पे कही जाए तो यहाँ पे देखिए आप क्या बनाएंगे, तो एस एच ए डब्ल्यू एल, इसको क्या पढ़ेंगे तो एस एच से कौन सा सा, तो तलबी सा होती है, तो यहाँ पे आप तलब्बे सा लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू से क्या पढ़ेंगे तो ओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे, ओ की मात्रा कुछ इस तरह से होती है तो ओ लगा दिए, ओ हो गया। उसके बाद में एल से क्या होती है तो ल होती है, क्या होती है एल से होती है ल। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो आपको ओ से पढ़ना है, ए यू आए तो ओ से पढ़ना है। तो माय फ्रेंड्स अगर कही जाए तो आज हम लोग देखा जाए तो पूरा ए का प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। और जिन लोग मतलब कही जाए तो और यानी कि 2 वीडियो मैं बनाई हूँ, जिन लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको ए का जो प्रोनाउंसिएशन है आपको कंप्लीट हो जाए। और माय फ्रेंड्स आप इसको ना याद भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अंग्रेजी यानी कि रीडिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। कल हम लोग जो देखेंगे तो उसके बाद में हम लोग कल जो देखेंगे ए ई, क्या देखेंगे ए तो हम लोग कंप्लीट किए, ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग कल आना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, कल मैं ई पर बताऊंगी। तो मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।